तो हमने जितना अभी तक जाना हुआ है इसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक मिक्स फॉर्म में आती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी हम कोई चीज ऐसे सेपरेट कर रहे हो जिस चीज का कोई रीजन, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, या जो चीज हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब जैसे आपकी डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपके चावल के कण हैं, या आप मान लो खाना बनाने के पहले चावल को धुलते हैं, तो दैट्स अ टाइप ऑफ सेपरेशन जहां पर डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब जैसे हम शरबत बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो नींबू के जो छोटे छोटे सीड्स जाते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। बहुत ज्यादा हार्मफुल तो वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो नीड ही नहीं है, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव करना होगा जो हमारे लिए जरूरत के नहीं है, ठीक है। तो है तो सोल्यूशन में ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे खाने पर या फिर उसको कंज्यूम करने पर, ना तो वो किसी इफेक्टिव चीज में वो यूज होंगे। लेकिन हाँ वो मतलब बीच के समझ लो कि वो किसी काम के नहीं है और हमें वो अच्छे भी नहीं लगते, तो हम उनको सेपरेट करते हैं। जैसे नींबू के अंदर जो सीड्स होते हैं उनको अगर हम सोल्यूट में डिजोल्व करते हैं, लाइक हम शरबत बनाते हैं, तो हम शरबत से क्या करते हैं, लास्ट में नींबू के जो सीड्स होते हैं उनको छान लेते हैं, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का सेपरेशन हो गया। अब जैसे हमने घर में दही बनाया, तो घर में दही बनाने हमने ये चीजें पिछली क्लास में डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। तो जैसे हमने घर में दही बनाया, तो दही के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम मक्खन को सेपरेट करते हैं, उसको हम स्टिर करके बार बार उसको मथते हैं और उसके बाद हम मक्खन को उससे सेपरेट करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो मक्खन है वो हमारे लिए यूजफुल है। उसके बाद हमारा जो सोल्यूशन आएगा, जो भी हमारा मिक्स फॉर्म में सोल्यूशन है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए छाछ बन के आ जाता है और मक्खन को हम सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करके उसको हम आगे घी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कभी कभी यूजफुल चीजों को भी पाने के लिए सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट, हाँ बोलो। सर दही खट्टा कैसे हो जाता है? बेटा वो उसकी एसिडिक क्वालिटी की वजह से होता है, हम लोग का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। चलो आगे बात करते हैं नीड ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशंस आर देयर। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, सबसे पहले तो बात करते हैं मेथड ऑफ, ये हेडिंग लिखा दी थी मैंने, मेथड ऑफ सेपरेशन। सर कैन वी स्टार्ट राइटिंग? यस सर। नो सर। नहीं लिखाया हुआ था क्या? नो सर। यस सर। आपने लिखवा दी थी। सर नो सर। नो सर। यस सर, आपने लिखवा दी थी। देयर आर मेनी नंबर Yes, ऑफ sir. पार्टिकल्स एंड यस सर। नो सर। Yes, नो sir. सर। वहां पर मैंने बेटा फिजिकल, वहां पर मैंने साइज, वेट वगैरह के बारे में बताया था, फिर मैग्नेटिक सर प्रॉपर्टी के बारे में आपने बताया टी था। लीव्स के बारे में सेपरेट फॉर्म टी, इसके बाद आपने ये लिखवाया था मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन के अंदर क्या लिखाया था बेटा? There are number There of are particles number of and matter particles. are There are available number in of matter. बेटा एक particles बेटा बेटा एक कोई बोलेगा, For वेट the- वेट 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 So for वेट the separation of Available. different types of particles, we generally use different methods. ओके ओके Sir, we are studying about number of methods. That ओके। thing only. तो सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड मिक्सचर्स के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। यस सर। अगर Yes, sir. हाँ, उसके बाद हमने बोला था सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड मिक्सचर। वहां पर हमने दो बात करी थी, एक साइज और एक कलर के बारे में। इज दैट राइट? यस सर। यस तो हमने पहले बताया था सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड मिक्सचर्स, ठीक है। अब सॉलिड मिक्सचर्स के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले, क्या बात की थी बेटा? साइज और कलर की। अगर साइज और कलर दोनों डिफरेंट होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। मैंने वो चीज आपको चावल के पार्टिकल्स बना करके बताया भी था, ठीक है। तो अब सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, हैंड स्पीकिंग मेथड। आपने ये भी पढ़ा दिया था। हैंड स्पीकिंग भी बताया हुआ है बेटा? नो सर, ये नहीं पता। यस सर। बस लिखाने वाला था, शायद मैंने बताया नहीं। ओके ओके, बताया हुआ है। आपने सिर्फ हमें समझाया था पर हमें लिखवाया नहीं था। ठीक है ठीक है। हैंड पिकिंग मेथड लिखो अभी, हैंड पिकिंग मेथड। सर हमें अगेन हेडिंग डालना है मेथड ऑफ सेपरेशन की। नहीं 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 नहीं, जब हैंड जहां से लिखवाया वहां से लिखना, हैंड पिकिंग मेथड। ओके सर। used to separate सर। हाँ
तो क्या आप मेथड ऑफ सेपरेशन फिर से लिखा सकते हैं? इसकी डेफिनेशन शायद मैंने नहीं लिखा है। 1 नंबर के बाद क्या लिखा है? बेटा कोई बोलना मेथड ऑफ सेपरेशन की डेफिनेशन बोलना, किसी ने अगर लिखा हुआ है तो। Yes, sir. Can I? वेट मैं बोलूंगा, कौन बोलेगा? वेट, आदित्य शर्मा विल टेल। Okay, sir. Right, please. There are number of particles. There are number of particles and Yes. matters and matters are available in the surroundings. Are available in the surroundings There are number of particles. then And matters yes, then are available in the surroundings. thank you. After that, it's also there. Oh, अच्छा. So for Please wait. right, please. Yes, after a surrounding. So comma, Huh? put a comma. Yes. So for Yes. the Then separation of different types of particles wait. of different type Yes. Have- Then of different types of particles we generally after that. use different methods That's it. Come here. Yes, that's it. Okay. Thank you. Welcome. हाँ बेटा, तो आगे हम बात कर रहे हैं, इसको आप राइट करो फिर बताते हैं। इन दिस मेथड Sir, यस what is written after small? बेटा स्मॉल, ओके, स्मॉल क्वांटिटीज, QUANTITI, yes, small quantities. In this method, mixture or the component of mixture, components of mixture separated by, Sir, what is written after and? क्या बेटा आफ्टर? मैं बोल देता हूं, हैंड स्पीकिंग मेथड यूज्ड टू सेपरेट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर which are different in shape, size or colors and present in small quantities. In this method, components of mixture separated by hand. Okay. सर आपने आपने क्वांटिटीज 2 बार लिख दी। क्या क्वांटिटीज? अरे वो लिख इसलिए दी क्योंकि किसी ने पूछा था कि क्या लिखा हुआ है, उसको क्लियर कर रहा था मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पार्टिकल of stone removed from rice
और दाल, rice or pulses by our hand। बेटा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, मैंने उस दिन ये चीज बताई भी हुई थी कि अगर साइज और कलर में डिफरेंट होता है तो कैसे उसको निकालना आसान होता है। बिकॉज अगर साइज और कलर दोनों सेम हो जाएगा या साइज भी सेम हो जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर कलर अगर सेम रहेगा, मान लो साइज थोड़ा सा छोटा भी है Sir, you जो have made the diagram of rice also. Yes, about yes, this only. yes। इनके बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? In this method components of mixture separated by hand। For example, small particle of stone removed from rice or pulses by our hand। उनको आप धुल के नहीं निकाल सकते हो, ऐसा नहीं होता कि उसको वॉश कर दोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल निकल जाएंगे। उसको निकालने के लिए आपको हाथ से पिक करके निकालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. जैसे आप भुना हुआ चना खा रहे होते हो और उसमें कुछ चने के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो पके नहीं हुए होते। जैसे आप भुना हुआ चना लेके आते हो ना, घर पे खाते हो, तो कुछ चने के पार्टिकल ऐसे होंगे जो पके नहीं होंगे या वो नहीं भुने हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा वो दांतों के बीच में बहुत ज्यादा वो दबते हैं और बहुत दर्द देते हैं, इसलिए हम उनको निकालते हैं। उसको भी हम कैसे निकालेंगे? हैंड स्पिकिंग के द्वारा। ठीक है, सर बोलो। written after stone। Particle of stone removed from rice or pulses by our hand। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अगला हेडिंग लिखते हैं थ्रेशिंग। इस बार मैं राइटिंग से लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ जाओगे। दूसरा हेडिंग है थ्रेशिंग। पहले आप लिख लो फिर समझाता हूँ। हैंड स्पीकिंग समझ में आया ना? Yes, sir. ओके ओके। अगला हेडिंग है थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग के अंदर लिखना if we are separating grain, if we are separating grain from stakes, if we are separating grain from stacks, स्टैक्स मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, जो पेड़ होता है छोटे छोटे, जैसे हमारे चावल के पेड़ होते हैं या फिर गट्ठा, उसका जो गट्ठर होता है। हाँ, Stacks या stocks? स्टैक्स। सर इसकी स्पेलिंग यस, TALK। if we are separating grain from stakes। Excuse me, sir. हाँ, Sir, in the hand picking in the example, small particle of stones, what is the other word written? removed from rice or pulses by our hand। Okay, sir. Stacks by beating, if we are separating grain from the stakes by beating them। Sir, can you tell the spelling again? Yes, Sir, TALKS। Yes. Stacks, we have to put comma. No, it's easy, it's no problem, there is comma, not any comma, so it stacks by beating them on any। मीनिंग ऑफ स्टैक्स। बेटा जो चावल होता है घर पे, कभी धान या चावल उगते हुए देखा है कभी कहीं पे खेतों में? तो जो बड़े बड़े गट्ठर होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्टैक्स। Yes, sir. यस, जो गट्ठर होते हैं जिनसे हम पीट के निकालते हैं उन ग्रेन्स को, उसको बोलते हैं स्टैक्स। तो स्टैक्स बाय बीटिंग देम ऑन एनी सॉलिड, In my own field, I have seen. sorry, Sir, in my own field, I have seen. okay, on any solid
then this process is called as threshing. सर जो आपने काट के लिखा है वो उसके बाद क्या लिखा है? बेटा स्टैक्स लिखा हुआ है, STALKS, स्टैक्स. machine can also be सर आपने बाय used के बाद क्या लिखा? by beating, BEATING. Machine can also used to thresh larger quantities of grain. ओके, इसका मतलब हुआ, लिख लो एक बार फिर बताता हूं. Excuse me, sir. Yes. Sir, in thresh, if we are separating grains from, what is the word? स्टैक्स इज अ, जो गट्ठर होता है ना, जिससे जो चावल के जो पेड़ होते हैं या जो गेहूं के पेड़ होते हैं उनमें जो सर गट्ठर आपने होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज के बाद क्या लिखा है? प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज योर हेडिंग बेटा, THRESHING, थ्रेशिंग. मैं समझाऊं? यस सर. Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? नो सर. Yes, sir. Only 2 minutes. Yes, Okay, sir. okay, write it down, no problem, write it down. बेटा लिख लिया ना? Yes, नो sir. सर. ओके ओके ओके, सुनो. जो बेटा ये आपके घर के आसपास देखोगे या फिर खेतों में देखोगे कि ऐसे बहुत सारे चावल के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब चावल के जो पेड़ होते हैं उनमें चावल के पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर. तो उसको क्या करते हैं, चावल वो धान होता है एक्चुअली, तो उसको क्या करते हैं, उसको उसमें से निकालना होता है. ठीक है. अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी डंडी पे या किसी भी चीज पे अगर मान लो 5-7 डंडियां हैं, उससे मान लो आगे मिट्टी लगी हुई है. ठीक है. तो मिट्टी निकालने के लिए क्या करते हो आप, उसको ऐसे कहीं पीट देते हो. पीटने की वजह से मिट्टी बाहर जाती है और वो साफ हो जाता है. ठीक है. तो वैसे ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, वेट की वजह से ही वो नीचे गिर जाता है. उस वैसे ही चावल का जो पार्टिकल होता है, चावल का जो पार्ट होता है, वो आपके गट्ठर बना करके आप क्या करते हो, उसको किसी सॉलिड पे, सॉलिड मतलब कोई, जैसे कोई भी सॉलिड हो, लाइक घर के बाहर कोई पत्थर हो या घर के बाहर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, उस पे क्या करो आप पीट दो, उसको बीट करो. बीट करने के बाद जैसे आप बीट करोगे ना, उसके जो पार्टिकल्स होंगे चावल के, वो अगल बगल फैल जाएंगे. और वो जो ये आपका जो थ्रेसिंग, जो ये स्टैक्स है, जो इसका गट्ठर है, उसको गट्ठर को आप अलग से रख देते हो. अलग से रख करके आप उसको जो ग्रेन होता है, ग्रेन को आप कलेक्ट करके उसको आप फर्दर क्या कहते हैं, उसकी डस्ट वगैरह साफ करके और वॉश करके उसको अपने यूज में ले लेते हो. तो होता क्या है एक्चुअली थ्रेसिंग, जब किसी स्टैक्स के पार्टिकल में आगे की तरफ बहुत सारे ग्रेन हो, ये स्टैक यही केवल नहीं होती है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग और भी चीजें होती है. जैसे मान लो किसी की, मान लो गट्ठर के ऊपर की आपको मिट्टी निकालनी है, मान लो उसमें मिट्टी लग गई, या 5-7 डंडे के छोटे छोटे पार्टिकल डंडी हैं,
उनमें आगे मिट्टी लगी हुई है, अब उसको आपको मिट्टी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं पीट दो, ऐसे ऐसे उसको मुट्ठी बांध के उसको कहीं पीट दो, आप देखो मिट्टी साफ हो जाएगी। वैसा ही थ्रेसिंग भी होता है, आप सीधे ग्रेन को निकाल करके ग्रेन को आगे यूज में ले जाते हो और उसको आप अपने उपयोग में रखते हो। और जो ये थ्रेसिंग का जो स्टेक का पार्टिकल होता है, स्टेक का जो पार्ट होता है लंबा सा, वो अनयूजुअल होता है, उसको आप रख देते हो, मे बी उसको जलाने में यूज कर दिया जाता है या फिर किसी दूसरे चीज में यूज कर दिया जाता है। तो बात आपको समझ में, थ्रेसिंग क्या होती है? यस सर। सबको समझ आई ना? यस सर। Yes, we understood. ओके, अभी हम आगे एक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ये एक्टिविटी आप खुद से करना, घर पे क्या करना, 1 2 3 आप अरहर की दाल लेना, मूंग की दाल लेना और कोई सी भी 3-4 दाल लेना, चना की दाल लेना, और इसको आप रख लेना किसमें, इसको ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक कटोरी में ले लेना, ठीक है। अब कटोरी में इसको ले करके एक बार कटोरी सेक करके इसको आप मिला देना। क्या? कोई सी भी दाल ले सकते हैं? कोई सी भी 4-5 दाल लेना, जो भी आपके घर में दाल अवेलेबल हो, चाहे चना ही खड़ा लेना, अगर चना है तो चना ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है 4-5 दाल लेकर के एक कटोरी में लेकर के इसको हिला के एक दूसरे में मिक्स कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको ट्राई करना सेपरेट आउट करने का, सेपरेशन करना है इसका। जब आप सेपरेशन करोगे तो हैंड पिकिंग के द्वारा ही उसका सेपरेशन हो पाएगा, मेथड दूसरा जल्दी से नहीं मिलेगा आपको। अगर दूसरी तरह से आप we can't do by hand also. क्या? Really very tough. हाँ, इट्स वेरी टफ। अगर हम बिना हाथ के अगर इसको करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल सर हो जाएगा। अपन कम लेंगे तो हो जाएगा आसान। क्या? सर अगर अपन कम लेंगे तो आसानी से होगा। सर मैंने एक बार ये करा था, वो बहुत स्टिकी हो गया था। ओके, बहुत थोड़ा सा लेना, 1-1 चम्मच, क्या दिक्कत है कि स्पून लेना, हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला टाइप ऑफ वो जो सेपरेशन है वो सॉलिड पार्टिकल्स का, वो है विनोइंग। आप हेडिंग डालो पहले, विनोइंग, WINNOWING। सर ये थर्ड पॉइंट है? हाँ, ये थर्ड डेफिनेशन है? हाँ बेटा, हाँ थर्ड है। 2 तो मैंने बता दी, एक बताया पहले, कौन सा सबसे पहले बताया, एक कोई और था, हैंड पिकिंग, फिर थ्रेसिंग, फिर उसके बाद विनोइंग, फिर थ्रेसिंग, फिर ये विनोइंग। विनोइंग जो है वो तीसरा है आपका, ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। दिस मेथड इज यूज्ड, लिखो, दिस मेथड is used, this method is used to separate, this method is used to separate lighter and heavier particle, lighter and heavier particles of a mixture by wind or any type of blowing air, okay, or any type of blowing air. Generally farmers are used सर वो उसको What is written? Sir, you have written generally farmers or farmers. क्या बोल रहे हो बेटा?
सर आपने जनरली के बाद फार्मर्स लिखा है या फॉर्मर्स लिखा है? फार्मर्स, फार्मर्स माने किसान होता है बेटा। अपना प्लीज म्यूट करना माइक। जनरली फार्मर्स आर यूज्ड दिस मेथड टू सेपरेट, generally farmers are used this method to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. Sir, what is written after lighter? Lighter husk, HUSK, कूड़ा होता है। husk Sir, particle, it's husk, HUSK or HESK? HUSK, husk. Lighter husk particles from heavier seeds of grain. Sir, Okay. your voice is cracking. For everyone, my voice is cracking. No, sir. No, sir. No, sir, your Okay, voice so is maybe there is some no, sir. problem of network with you. So have you written? Yes, sir. Oh, sir. Particle of husk carried away or separate away, particle of husk separate away from the what is written after from the heavier seeds by blowing air. Okay. सर आपने लाइटर के बाद क्या लिखा है? हाँ, लाइटर के बाद सेपरेट, लाइटर के बाद सेपरेट लाइटर कहाँ पे? लाइटर हस्क, ओके सर। या सर बस विनोइंग के लिए इतना ही लिखना है। मैं बता रहा हूँ बेटा, इतना राइट करो पहले। Certain. सर मैंने पहले ही लिख लिया है। sir, wait. ओके ओके, लिख लो बेटा, Sir, लिख लो। please wait. ओके, लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी ने घर में कभी ऐसा देखा हुआ है या कहीं बाहर देखा हुआ है कि घर में सर जैसे मैंने देखा है। कभी अनाज घर में रखा होता है या कोई ग्रेन होता है, सीड पार्टिकल होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सर मैंने देखा है। क्या करते हैं, एक पंखा चलाते हैं। ओके ओके, तो हम क्या करते हैं, एक पंखा चलाते हैं और उसके सामने धीरे 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 फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? Sir, done. ड्रॉ करें। मान लो कोई एक इंसान है। We have to also draw. नो 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 नो, मैं बता रहा हूँ बस। ये करता क्या है, ऐसे इसको कोई मान लो इसके पास हाथ में कुछ है, ठीक है? तो ये क्या करता है, इसमें से इस चीज को ऐसे गिराता है, ठीक है? मान लो सीड का पार्टिकल है, ठीक है? सीड का पार्टिकल है और सामने हवा बह रही होती है, ठीक है? हवा बह रही होती है ऐसे। तो हवा बहने की वजह से क्या होता है कि जो डस्ट, ये इसमें क्या है, डस्ट भी है, यानी कि हस्क भी है प्लस सीड्स भी है, ठीक है? इसके जो बॉक्स है इसके अंदर हस्क भी है, सीड्स भी है इसके अंदर। ये क्या करता है, इसको ऐसे फेंकता है और बगल से हवा चल रही होती है, ठीक है? ऐसे पंखा या फिर कोई फैन चल रहा होता है और फैन की वजह से क्या होता है, हस्क तो उड़ करके कहीं एक जगह कलेक्टेड हो जाता है ऐसे, ठीक है? तो ये हस्क हो गया,
कलेक्टेड, और यहाँ पर ग्रेन कलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेन या फिर कोई हीवियर पार्टिकल है तो वो एक जगह कलेक्टेड हो जाएगा और हस्क एक अलग जगह कलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं इस फैन की वजह से और इस ब्लोइंग एयर की वजह से। ये हवा जो होती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको वो बहा के ले जाती है, इसी वजह से आपका ग्रेन या फिर जो हायर पार्टिकल होता है या फिर जो हीवियर पार्टिकल होता है, हीवियर सीट होता है, वो आपको बगल में मिल जाता है और जो आपका डस्ट है वो निकल जाता है, ठीक है। सर ये ड्रॉ करना है? नहीं आपको ड्रॉ करना है। नहीं समझने के लिए बताया था बेटा, बात समझ में आया आपको, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके आगे लिखो। द सेपरेटेड हस्क, इसी में लिखो द सेपरेटेड हस्क। सर एयर के बाद से? हाँ, एयर के बाद से लिखो। द सेपरेटेड हस्क is used for other purposes इसको हम दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो हस्क निकल के आता है, देखो ग्रेन तो जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेन का क्या हो जाएगा? हेलो sir, it will be flour. It बेटा, will grind जो and it will make flour. जो आपका ग्रेन, जैसे कि जो ग्रेन होगा वो तो आप यूज कर लोगे अलग से, लेकिन जैसे अभी गाय भैंस को चारा देने, आपके यहाँ किसी के यहाँ बफेलो या फिर किसी के यहाँ काऊ है? सर हमने फॉर के बाद क्या लिखा है? फॉर अदर पर्पसेस। सर हाँ सर, जो particle of husk separated away from the heavier seeds by blowing air, ये बस ये सेंटेंस बस इधर तक ही है, एयर तक? हाँ, इतना ही है। ये ब्लोइंग एयर के जो पार्टिकल ऑफ हस्क होते हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं ब्लोइंग एयर के द्वारा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। सर और हम लोगों को सर जो आपने अभी सेंटेंस लिखा है सर, वो भी हम लोगों को लिखना है ग्रीन कलर वाले पेन से? हाँ बेटा, लिखना है, ये वाला तो लिखना ही है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, लाइक एग्जांपल में लिख लेना, लाइक फोडर मतलब होता है बेटा चारा। घर में जो आपके गाय भैंस होंगे या फिर आसपास देखते होंगे, उनको चारा खिलाते हैं। तो उनको चारा में देखो, जो ये सेपरेटेड पार्टिकल होते हैं दो में सेपरेट होते हैं, एक तो होता है हस्क और दूसरा होता है ग्रेन, ठीक है। तो ग्रेन का क्या हम करते हैं, घर में पका के हम खा लेते हैं, और जो हस्क होता है उसको क्या करते हैं, हम एनिमल्स को खिला देते हैं। तो हस्क क्या करते हैं, एनिमल्स को दे देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना बेटा? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत की बात नहीं है। Sir, दो पार्ट, what दो is सर ये first? आपने एग्जांपल में क्या लिखा है? एग्जाम्पल में लिखा है फोडर, FODDER, फोडर। Sir, what is husk? हस्क होता है बेटा, हस्क होता है जो गंदा पार्टिकल है आपके सीड के अंदर, जैसे कोई डर्ट हो सकती है, या फिर वो जैसे चावल में कन्वर्ट करते हैं धान को, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। हिंदी we call it फुलई। हाँ, हिंदी वी कॉल इट फुलई। तो वो क्या होता है, उसी सीड्स के अंदर, उसी चावल के अंदर रहता है। उसको हम विनोइंग के द्वारा क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जो हस्क का पार्टिकल होगा, हस्क इज अ क्वालिटी ऑफ द मटेरियल दैट इज नॉट डिजायरेबल इन द सीड्स, उसको हमें जरूरत नहीं है, उसको हम हटा लेते हैं। और उस हस्क में जैसे फोडर हो सकता है, फोडर में हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब फोडर के रूप में यूज कर सकते हैं उस हस्क को। तो वो फोडर मतलब चारा होता है। तो चारा उसको हम एनिमल को खिला सकते हैं, और ग्रेन को हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. सबको समझ में आया? यस सर। सर फोल्डर क्या होता है? फोडर मतलब होता है हिंदी चारा। चारा मतलब होता है जो एनिमल, जानवर खाते हैं बेटा। खाना जो जानवर को खिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं चारा। लाइक ग्रास। नहीं, ग्रास तो हाँ, चारा को तो ग्रास भी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो हस्क पार्टिकल होता है तो ग्रास नहीं हो सकता ना, वो तो छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे अभी किसी ने अभी एक वर्ड बोला था, वैसा
ठीक है बेटा, समझ में आया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग डालो, विनोइंग। विनोइंग हो गया ना, सीविंग। चौथा पार्ट है क्या बेटा? सीविंग। क्या किसी ने घर बनते हुए देखा है? Yes, sir. क्या किसी ने बालू जो होती है, बालू जो छोटा डस्ट पार्टिकल होता है, बालू को कभी किसी ने चालते हुए देखा है? ऐसे पीछे लगाते Yes, हैं sir. और इसमें बालू डालते हैं, ऐसे बालू बहुत सारे डालते हैं और इसमें छोटे उसको हिलाते हैं। उसको हिलाते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, सर हाँ? उसमें से कुछ निकलता है। और उसमें निकल Yes, sir, करके dust इधर particle ये निकलता है। इधर ये क्या होता है, इधर प्योर कलेक्ट इकट्ठा हो जाता है, इधर प्योर कलेक्शन होता है और इधर क्या होता है, यहाँ पे Sir, we नीचे have की to तरफ, make this. नहीं समझ लो, इधर नीचे की तरफ क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में बना लो बेटा, इसको बना लो। यहाँ पर नीचे क्या होता है सर बेटा? बालू इज द लाइक, आपका घर बनता है तो वो जो डस्ट के छोटे से पार्टिकल होते हैं वो यूज किए आते हैं, ईंट को जोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं। एक बार घर में पूछना, फिर पता चलेगा बालू क्या होता है। उसको हम सबसे पहले सीमेंट। नहीं, सीमेंट इज पहले ही डिफरेंट। बताया था से। हाँ बताया था बेटा, सीमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड बालू इज सर वो रेत होती है, सिंपल सैंड होती है। या उसके सैंड के जो बड़े पार्ट। स्पेलिंग ऑफ बालू? बेटा बालू इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, बालू इज सिंपल a Hindi word and you should know about that. Okay? सर व्हाट वी विल से इन इंग्लिश? क्या बेटा? सैंड, इट्स अ सैंड पार्टिकल्स। ये थोड़ा बड़े सैंड होते हैं या रेत। Is it an after pure? प्योर के बाद कुछ लिखा नहीं है, ये है प्योर कलेक्शन। सर इट्स आल्सो नोन एज बजरी। या इट्स अ प्योर कलेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने प्योर। क्या बेटा? ड्रॉ करना है? कर सकते हो अगर आपको करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ प्योर कलेक्शन होता है और ऊपर इसमें नीचे की तरफ, ऊपर यहाँ पर इस जाली के ऊपर ही डस्ट जो होती है वो जम जाती है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिर बालू को हम क्या करते हैं, घर में यूज कर देते हैं, इसीलिए हम इसको चालते हैं। अगर बालू घर में यूज करने के पहले चाली ना जाए तो फिर ईंट में अच्छे से जोड़ नहीं आएंगे। मान लो 2 ईंट हमने जोड़ी और दोनों ईंट के बीच में अगर बालू आई, उसमें मान लो बालू से जोड़ रहे और कोई 4-5 बड़े बड़े पार्टिकल आ गए तो इसमें स्पेस हो जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा घर नहीं बनेगा। इसीलिए क्या करते हैं, बालू को पहले चालते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। जब वो नरम पार्टिकल हो जाते हैं तो उनको यूज करते हैं जोड़ने में। ठीक है, पर अपन उन पार्टिकल्स को तोड़ भी तो सकते हैं। तो बेटा कलेक्शन है, कैसे तोड़ लेंगे हम उनको? कितना ज्यादा तोड़ोगे? एक घर में कितनी बालू यूज होती है? क्या एक बाल्टी बालू नहीं यूज होती बेटा? बहुत सारी बालू यूज होती है। एक तो इम्प्योरिटी भी आएगी उस वजह से और उसको करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा। कलेक्शन उसको तोड़, बहुत छोटे होते हैं। बालू किससे प्योर और होती है? ये इजी रहेगा जिससे अपन अच्छे से जोड़ सके। बिल्कुल। आगे राइट करो। यस सर। सर फर्स्ट लेट अस ड्रॉ। इन अ 4 मिल, मैं लिख देना, उसको लिख लेना, तब तक ड्रॉ कर लो आप। Sir, what is written after enough? कहाँ पे इनफ लिखा है? इनफ कहाँ लिखा था बेटा? सर इसे नहीं लिखना था। क्या? नहीं, मैं फिर से लिखा रहा हूँ। वेट। सर पर मैंने लिख लिया। मैंने लिख दिया ये। फिर से लिख लो बेटा। सर मैंने भी लिख लिया।
कोई बात नहीं, वो ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, फिर से लिख लो। इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ home, in a construction of home, before making the house or home, generally labor remove the stones particle present in the balu bypassing balu from a frame of iron net. Sir, can you do it a little bit up? Yes. Iron net. Okay. Sir, what is written after from? Sorry. This process is called as sieving. ठीक है, होता क्या है घर के कंस्ट्रक्शन में बिफोर मेकिंग द होम जनरली लेबर रिमूव स्टोन पार्टिकल प्रेजेंट इन द बालू by passing balu from बालू फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? बालू फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ आयरन नेट। एक आयरन नेट हो जो भी आप जिससे पास कर रहे हो ना, वो लोहे का बना हुआ होता है और एक जाल होता है ऐसा सा, ठीक है, उससे पास करते हैं उसी जाल की वजह से ही वो यस सर, आई सी। उसी जाल की वजह से ही वो डस्ट के पार्टिकल या स्टोन के पार्टिकल रिमूव हो पाते हैं। Sir, what is the spelling of balu? BAALU। इट्स अ हिंदी वर्ड, आप इसको ट्राई करना कि सर्च कर लो इंग्लिश वर्ड में, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने 2 दिन बताया इसको। ओके, आप और लिख लेना यहाँ पर सीविंग सर हमें ये सीविंग के बाद लिखना है या फिर से लिखना है? यहाँ इसके सीविंग के जस्ट बाद लिखना है। सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन टू मेक। सर, जो आपने डायग्राम बनाया है वो भी बनाना है? कौन, ये वाला बेटा? यस सर। बना लो अपने लिए, अगर बनाना है तो बना लो। ओके, ठीक है, तो होता क्या है बेटा, समझ में आ गया ना क्या होता है? जो घर में लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले बालू को पास करते हैं नेट के अंदर से पास करके वो देखते हैं कि उसमें जो प्योर पार्टिकल ऑफ बालू था वो क्या हो गया, फाइंड हो गया, और जो डस्ट पार्टिकल था वो रिमूव हो गया। सीविंग रिमूव्स अ पीस ऑफ स्टोन टू मेक प्योर बालू। सीविंग रिमूव्स द पीस ऑफ स्टोन्स टू मेक प्योर बालू। ठीक है, केवल यही अकेले सीविंग नहीं होती, सीविंग डिफरेंट भी होती है, हम डिफरेंट तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आया ना?
Yes, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो दिक्कत तो नहीं होगी? No, sir. ओके ओके। मैग्नेटिक सेपरेशन के मैग्नेटिक बताया था आपको, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक क्वालिटी क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. So now one type of another separation is magnetic separation. मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट किससे अट्रैक्ट होता है? By iron. बाय मेटल, बाय आयरन। कुछ मेटल होते हैं जो कुछ मेटल होते हैं जो मैग्नेट को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो आपके घर में जो खाना बनने जा रहा है उसके अंदर मान लो ये चावल है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना। जो रेड वाला है ये अंदर राइस है, रेड से राइस दिखाया गया है और अंदर ब्लू कलर से मैंने दिखाया हुआ है सम पार्टिकल्स ऑफ आयरन। ठीक है, बात को समझो। अब अगर हमें इस चावल से अगर हमें आयरन को निकालना है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? वैसे हम तो पकड़ के भी निकाल सकते हैं, मतलब हैंड स्पीकिंग से भी निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. लेकिन मान लो आयरन को पीस के डाला हुआ है, एकदम पीस दिया है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आयरन के इस चावल के अंदर, तब क्या हम हैंड स्पीकिंग से निकाल पाएंगे? No, sir. No, We sir. will use magnet. क्या? So we cannot We'll use take it magnet. out the iron pieces. We तो cannot मैं take क्या it out. करूंगा, एक यहाँ पर ले आऊंगा मैग्नेट, और मैग्नेट को पूरे पे दूंगा चला, यहां से यहां तक इसको चला दूंगा। जो आयरन के पार्टिकल होंगे मैग्नेट में चिपक जाएंगे, फिर हटा दूंगा। फिर एक बार इसको मैं ऐसे कंट्रोल करूंगा, मतलब थोड़ा सा इसको, और चावल जो नीचे था उसको ऊपर ले आऊंगा, ऊपर वाले को नीचे ले जाऊंगा, तो फिर इसमें मैग्नेट चलाऊंगा, फिर मैग्नेट चलाऊंगा, ऐसे 7-8 बार करूंगा। तो जितने इसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहे सारे के सारे आयरन के सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्या आपको पता चला कैसे हो जाएंगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. We have to draw this diagram. ड्रॉ कर लो अगर करना है तो बेटा। I'm drawing it in same color. अभी इसको ड्रॉ कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक सेपरेशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं अभी। Sir, I'm drawing it with same colors. नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ इट एट योर होम, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक सेपरेशन पता चल गया ना किसको कहते हैं बेटा? Yes, sir. यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है, Yes, sir. जो पीस ऑफ जो ये फिर पाउडर है इसका क्या कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल यानी आयरन का, उसको चावल से निकालने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्वालिटी होती है, इसी को हम बोलते हैं, इसी सेपरेशन को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पर पीछे से मैग्नेट यूज किया गया है। बेटा अभी मैं क्लास को क्लोज करूं? Yes, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, Sir, आप इसकी Bye. definition कल लिख पाएंगे? हाँ कल लिखवाएंगे, कल बता देना एक बार, ठीक है, याद दिला देना। Okay, sir. You Bye, can sir. कल तो क्लास नहीं है। क्या बेटा? सर कल तो क्लास नहीं है। जब भी होगी तब बता देना ना, तब लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, I think day after tomorrow is your सर class. परसों भी नहीं है। ओके फिर लिखा देंगे। चलो फिर मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है बेटा, Sir, Yes, next sir. class. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Have a Okay, sir. nice Bye, day. sir. बाय।